होता है, सुनना बड़ा कठिन होता है। जब हम लोगों की वो अवस्था है, उस उम्र में है, जो कहीं क्लास में अगर 2-4 घंटा बैठना पड़ता है, तब समझ में आता है जो छात्र 8 घंटे 6 घंटे कैसे बैठते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2-3 दिन से कई व्याख्यान सुना, यहाँ नहीं रह के भी व्याख्यान तो सुना हूं। कुछ नया नहीं था, आप सब जानते हैं उस चीज को। केवल अब मैं ये कह सकता हूं, ऐसा नहीं, व्याख्यान तो अच्छे थे, लेकिन ये जो चीज हम जानते ही हैं, जो चीज हम अन्य जो हम जानते हैं कंप्यूटर में जितना, उसके माध्यम से जितना हम कर सकते हैं, अगर सब कुछ कर सकते हैं तो नया कोई चीज सीखने की क्या आवश्यकता है। मान लीजिए सुबह वाले सेशन एक देखा था मैं, जो क्या वर्ड क्लाउड पढ़ रहे थे। क्यों चाहिए, क्यों हमको आना चाहिए, इफेक्टिव बनाने के लिए? क्या किस लिए पीपीटी में वो ऑप्शन नहीं है क्या? जब एकमात्र, मैं कहता हूं कुछ नहीं, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमको पीपीटी, वर्ड, पब्लिशर, ये तीनों अगर आ जाता है, तो इसके अतिरिक्त हमारे उपयोग में लाने लायक कोई चीज है? जितना हम अध्यापक को उपयोग में कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। अगर ये तीनों आ जाए, हम कहते हैं कि हम एक उदाहरण दिखाऊंगा, जो एक सामान्य सॉफ्टवेयर, आप एक लाइब्रेरी डेवलप कर लेते हैं मात्र इसी तीनों चीजों से। उसके लिए भी कुछ नहीं, मैं एक ई लाइब्रेरी दिखाता हूं आपको, उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ जितने आप जानते हैं उसी में से है। मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ई लाइब्रेरी अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, तो हमको और सॉफ्टवेयर की और वेब पेज बनाने की आवश्यकता, या वेबसाइट बनाने की, या ई लाइब्रेरी बनाने की क्या आवश्यकता है? मान लीजिए ये ई लाइब्रेरी है, ठीक है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आप जितना जानते हैं उसी में से है। इसमें वेदा है, क्लिक किए, ये सारे आ गए। अष्टकम एक देखते हैं, पीडीएफ आ गया, छात्र पढ़ सकते हैं। अगर हमारे लाइब्रेरी में, चाहे हमारे कंप्यूटर लाइब्रेरी में हम ये एक बना के रख देते हैं, तो क्या पुस्तक की आवश्यकता क्या? सब कुछ तो उसमें है। यही नहीं, जो भी खोलिए, इतिहास है, शास्त्र है, पुराण है, पुराण में देख लीजिए, मार्कंडेय पुराण है, भाग 1 देखना है, देखिए। कहाँ इंजीनियरिंग कहाँ है? यहाँ पर है कहीं? इसको बनाने में कुछ नहीं चाहिए हमको। मैं बनाने में भी दिखाता हूं, जो मैं कुछ नहीं किया हूं इसमें। बस ये देखिए, फाइल खोलता हूं मैं, इसमें नहीं है क्या? मैं दूसरा दिखाता हूं। इसमें हमने अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग सबको क्लासिफाइड कर दिया है। जो भी पुराण है, वेद है, जो भी हम पीडीएफ डाले हैं, वो अलग अलग है, फाइल में, फोल्डर में रखा है। जैसे कोश है, कोश में सारे कोश है, गृह कोश, शब्द रत्न, प्रदीप, जो भी है, जितने भी कोश आप रख सकते हैं, जितने भी डाल सकते हैं, इस फोल्डर में रख दिए। उस फोल्डर को कुछ नहीं, पब्लिशर में हमने, ये दूसरा पब्लिशर दिखा देता हूं, ये नहीं खुल रहा है, मैं इसमें से दिखा देता हूं आपको। ये खुल गया। हम पब्लिशर में एक ये वेब पेज बना दिए, ठीक है, पब्लिशर है, खुला है ना पब्लिशर, सब जानते हैं। इसमें दूसरे पेज में ये हमने एक लिंक बनाया, इसको लिंक दे दिया इसमें से। वेदा जो है, वेदा वाला पेज जो है हमारा, ये इसमें लिंक दे दिए हैं सबको। अष्टकम जो है, अष्टकम का लिंक हमारा पीडीएफ से है, जो प्रथम अष्टकम 1 से लिंक्ड है। ये
सब कुछ कर दिए, इसमें हम सेटिंग कर दिए, सब में जितने पेज है सब सेटिंग कर दिए, सब में लिंक दे दिए हैं, कुछ नहीं। और इसको हम सेव एज कर देते हैं इसमें, ये वेब पेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सेव एज कर देते हैं। तो वेब पेज में जब सेव एज कर देते हैं तो वो बन के आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी सी वहां पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है कि जहां पर हम जिस ड्राइव में हमारा ये फोल्डर है, उसी ड्राइव में हमारा वो ई लाइब्रेरी का कंटेंट जो हम रखे हैं वो भी फोल्डर रहेगा। जब अगर अलग अलग रहा तो फिर वो लिंक अलग हो जाएगा, तो लिंक नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह से ये एक सॉफ्टवेयर बन गया ना, कुछ नहीं चाहिए हमको, केवल वर्ड पब्लिशर अगर आता है, पावर पॉइंट आता है तो हम उसको बना सकते हैं। जब इतना काम हम इसी में कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर सीखने की आवश्यकता हमको क्या है। अगर ये मुक्स कार्यशाला है, मुक्स में चाहिए हमको क्या, लेसन हमको लिखना है, पीपीटी बनाना है। पीपीटी हम तो चाहे जैसे भी बना लें, आपको मैं दिखाता हूं, ये डिजाइन देखिए। अब ये बना रहे हैं, इसके लिए हमको किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कहाँ है। इसको तो हम जैसे मान लीजिए घुमा देते हैं वैसे घूम जाता है अपने, हमारे हैंड मतलब कमांड में ये है, ठीक है, जैसे घुमाएंगे वैसे घूमेगा। तो जब हमारे कमांड में है, इसको जितना बोल्ड करना चाहेंगे, जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा होगा। तो हमको उसमें वर्ड क्लाउड में क्यों जाना है, आवश्यकता है, क्योंकि वर्ड क्लाउड हमको सीखना पड़ेगा। ये हमको 90% लोगों को आता है। केवल इसके हमको जितने टूल्स हैं तो पीपीटी के, वो टूल्स अगर आ गया तो क्या आवश्यकता है। तो मॉड्यूल बनाना थोड़ा, इसमें क्या है कि ये जो पीपीटी बनाते हैं सब लोग, हम तो करते हैं, हम तो निंदा भी करते हैं इसकी। निंदा इसलिए करते हैं कि जब मैं पढ़ाता हूं, पीपीटी होता क्या है, दो तरह के पीपीटी बनते हैं। एक तो टीचर के लिए बनता है, एक स्टूडेंट के लिए बनता है। टीचर के लिए बनता है मतलब टीचर जो पढ़ाना होता है क्लास में, पॉइंट सबको नोट करके चला गया क्लास में, पॉइंट देख देख के अपना व्याख्यान कर लिया। उससे छात्रों को क्या लाभ है, कुछ भी नहीं, वो टीचर के सपोर्ट में है केवल। तो वैसा क्यों, तब वो उसको लर्निंग रिसोर्स के रूप में कैसे ले सकते हैं उसको, वो नहीं है। अगर उसी को हम छात्र हित के दृष्टि से बनाते हैं या छात्र को पढ़ाने की दृष्टि से बनाते हैं वही पीपीटी, तो वो तो एक रिसोर्स के रूप में हम क्लास में पढ़ा दिए, वो पीपीटी दे दिए। छात्र जब घर जाके पुनः उसको पढ़ता है और स्वयं वो देखता है और उससे अगर उसके ज्ञान की पुष्टि हो जाती है तो लर्निंग रिसोर्स के रूप में, लर्निंग मटेरियल के रूप में उसके पास रहेगा। तो जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए ये कोई एक पाठ है, हम कुछ पढ़ाते हैं, ये पाठ है, ये अलग अलग स्लाइड में नहीं है, एक ही स्लाइड है। हाँ, एक ही स्लाइड में सारे टेक्स्ट है, सारे चित्र है, एक ही स्लाइड में। एक सिग्नल भी आ गया, ये भी आ गया। ये अगर हम उसको देते हैं तो एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में, मटेरियल के रूप में एकदम उसको उसके पास होगा, वो सीख सकता है। इतने ही नहीं, अगर हम लिंक ही करते हैं तो, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता हूं, ये आप तो सब विद्वान हैं, मैं तो कंप्यूटर कुछ सीखा नहीं, कभी न देखा, कभी कुछ, मैं आज तक कंप्यूटर के एक भी क्लास नहीं किया हूं, सब कुछ कर सकता हूं। अब देखिए, मान लीजिए ये है, मैं और दिखाता हूं आपको,
क्या कर सकते हैं वो देखना चाहिए। एक तो मैंने सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं पब्लिशर में ही, वो वेब पेज है वो दिखाया आपको, और दिखाता हूं कि मैं भी मूक्स का वो नहीं किया हूँ, मूक्स में मेरा लेसन नहीं है, लेकिन हमारे लेसन पूरे दुनिया भर में जितने भी स्कूल हैं सब में चल रहा है, सब में सब कुछ है। मैं फ्री में हजारों लोगों को, हजारों स्कूलों को दिया हूँ मटेरियल, और चलता है। मान लीजिए अब कहते हैं शास्त्र में नहीं होता है, अब हेत्वाभास के लिए देखिए, इसको पीपीटी दिखाता हूँ आपको, ये नहीं, ये पीडीएफ खुल गया। मूक्स में होता क्या है, मॉड्यूल ऐसे ही तो बनता है, और केवल पीपीटी किस तरह, इसमें व्याख्यान ही तो देना है, साइड में आपको वीडियो में खड़े होके लाइव व्याख्यान करना है, वो भी मैं दिखाता हूँ। जो ऐसे सामान्य रूप से दिखाता हूँ, कोनो मैं न इतना अच्छा साउंड भी नहीं है मेरा, और इतना एक ये देखिए OBS का ही है, ये क्या हुआ, इसको बंद कर, नहीं ठीक है जी, वो ठीक था। मुख्य रूप से समस्तम समासः, समस्तम समासः से तात्पर्य होता है संक्षेपीकरणम समासः। जब हम दो शब्दों को इसको बंद कर, जी हाँ मित्रों, आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये समास जो है, समास ये आप अभी सीख रहे थे OBS, उसी में है। समस्तम समासः से तात्पर्य होता है संक्षेपीकरणम समासः। ये तो वीडियो है, इसी का मैं वो दिखाता हूँ आपको। इसे पीपीटी बनाना है, OBS में वीडियो बनाना है, और करना क्या है मूक्स में, लेसन में इतना क्या ये बोल रहे हैं जैन साहब, क्या कैसे बनाना है सर, ये सीखो। कैसे बनाना है, ये तो थोड़ा सा रामदास जी सर बताए थे कोरोना काल में, लेकिन इतना मेरे कम से कम 7-8 वीडियो है उसमें YouTube में, कैसे पीपीटी बनाएंगे। मैं एक और देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको इसी में।
पूरे ज्योतिष का अवकड़ा चक्र जितने हैं, थोड़ा वो है ना, अवकड़ा पुस्तक है ना, उसका पूरे का पीपीटी बना हुआ है, पूरे का पीपीटी बना हुआ है। इसी दर्शन का सारा बना है, व्याकरण का सारा बना है, मतलब कम से कम 7-8 हजार पीपीटी बना होगा मेरा, और उतने दिया भी हूं। अब इसी में देख लीजिए, ये जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब MOOCs में और क्या, संस्कृत सिखाने के लिए ही। अब मान लीजिए एक क्लिक करते हैं, चणक चूर्णम कुत्रस्ति चित्रम, ठीक है, छात्रों से पूछ लेंगे। अगर छात्र बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं बता रहे हैं तो फिर से क्लिक किए, ठीक है। अणु चित्रम आगच्छति, छात्र से पूछ लीजिए। छात्र अगर, इससे क्या होगा, छात्र का चिंतन शक्ति बढ़ता है, वो देखेगा कि क्या करना है। इसी तरह नहीं, केवल इसी में नहीं, हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक ही स्लाइड है, कुछ नहीं करना है इसमें। यह है किमिडम, चित्र आ गया, क्वेश्चन आ गया, किमिडम, उत्तर छात्र देंगे। नहीं देते हैं तो फिर से क्लिक करते हैं, उत्तर आ जाए। ये सब तो सब अपने हाथ में है। ये इसको सीखने के लिए सॉफ्टवेयर कहाँ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हाथ में है। जब जैसा चाहे कर लेंगे। तो क्यों इतना MOOCs का लेसन, जितने हमारे टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ हैं, तो ये तो उन लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है ना। अरे सब MCA करके आए होंगे या BTech करके आए होंगे, यही है ना, उससे कम डिग्री वाले तो कोई नहीं है। तो उसके लिए ये क्या है, मैं तो इतना बड़ा 4-6 वॉल्यूम का शब्द कल्पद्रुम है, उसका ऐप बना दिए। हमने कौन सा इंजीनियरिंग किया है, तो ठीक है। एक वो भी है शब्द कल्पद्रुम या वाचस्पत्यम, इसको टाइप कोई कर सकता है, टाइप भी नहीं कर सकता है। एक जयपुर कैंपस में वो प्रोजेक्ट लिए हुए थे शब्द कल्पद्रुम का, कौन सा, कौन लिए थे, जैन जी, नीलाभ जी, जयपुर का सर तिरुपति में अरे बात प्रकाश पांडे जी के पास था अच्छा, शब्द कल्पद्रुम का प्रोजेक्ट, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो टाइपिंग था, करेक्शन, प्रूफ करेक्शन था। हमने सारे शब्द कल्पद्रुम को बिना टाइप किए वो कन्वर्ट कर लिया, सब पूरे शब्द कल्पद्रुम को वर्ड में ले आया, कुछ नहीं किया। पूरे वाचस्पत्यम को वर्ड में ले आया बुक से। तो ये सब केवल सॉफ्टवेयर से ही होता है, कोडिंग से ही होता है। उसके लिए तो टाइप करने में एक जीवन तो लोग को बीत जाएगा। उसी में करेक्शन कुछ है, उसमें वो करेक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं कि उतना प्रूफ कौन देखेगा। कुछ विद्वान लोग कहे, पुराने विद्वान रिटायर्ड लोग सब जो हम कर देते हैं, कुछ शब्दों का किया, कुछ अक्षरों का किया, 10-12 अक्षर का किया, 2-3 साल लग गया। तो इसलिए वो संभव नहीं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर की प्रतीक्षा हम क्यों करें? सॉफ्टवेयर बनता क्यों नहीं है संस्कृत के लिए? इतने सब कहते हैं कि आप सुनते होंगे कि संस्कृत जो है कंप्यूटर का, अब तो कहता है कुछ लोग, मैं भाषण में सुनता हूँ कहीं कहीं, जो 6th जनरेशन का कंप्यूटर जो बनेगा वो संस्कृत में ही बनेगा। ये क्या सपना नहीं है? मैं जब से संस्कृत क्षेत्र में हूँ, पढ़ना शुरू किया पूर्व मध्यमा प्रथमा से, तब से यही सुनता हूँ कि कंप्यूटर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है संस्कृत। सब संस्कृत सप्ताह दिवस में सारे बड़े बड़े लोग यही भाषण देते हैं। तो अगर सबसे उचित भाषा संस्कृत है, आज तक क्यों नहीं हुआ? होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि संस्कृत में प्रोग्रामिंग कहाँ होता है। अगर हमारे बम्बई IIT के कुछ विद्वान लोग ना वर्ड जो है MS वर्ड का डुप्लीकेट संस्कृत में बनाया, अब उसका टर्मिनोलॉजी जो है उसको यूज ही नहीं, समझ ही नहीं सकते आप। दूसरी बात, जब तक लैंग्वेज, चाहे C लैंग्वेज हो चाहे जो भी है, कंप्यूटर वाले जानते होंगे, लैंग्वेज जब तक चेंज नहीं होगा उसका कंप्यूटर लैंग्वेज,
तब तक क्या प्रोग्रामिंग हो सकता है संस्कृत में? संस्कृत में नहीं, देवनागरी समझिए ना, नहीं हो सकता है ना। वो कौन करेगा? C+ का कॉपी तो कर नहीं सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट सब जो है उसको कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको करने के लिए उसका है। तो होगा कैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कैसे संस्कृत में होगा? ये संभव नहीं है। संभव एक ही है, अब वो पाइथन लैंग्वेज आया है, उसमें मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं उसका। तो उसमें क्या है कि चित्रात्मक, जैसे चाइनीज लिपि चित्रात्मक लिपि है ना, वैसे पाइथन में भी सिंबलिक है। तो अगर सिंबलिक जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रिंट ऑप्शन के लिए कोई सिंबल है, प्रिंट ऑप्शन मतलब पब्लिश्ड ऑप्शन होता है, पब्लिश करने के लिए प्रिंट ऑप्शन देते हैं। उसको अगर प्रकाश्यता करके एक ब्लॉक बना दें, हम चित्र बना दें, जेपीजी बना दें और उसके रिप्लेस कर दें उसमें, तो इस तरह करके हम उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। तो ये संभव नहीं। कोई कंपनी क्यों नहीं करता है उसको? लैंग्वेज क्यों नहीं बनाता है? संस्कृत के अगर प्रोग्रामिंग शुरू कर देगा, लैंग्वेज बना देगा, उसके यूजर कितने होंगे? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये ना। उससे उसके कंपनी का कुछ खर्चा निकलेगा क्या? उसको तो करोड़ों में यूजर चाहिए, तभी वो कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई लैंग्वेज बनाएगा, कोई डेवलप करेगा कुछ। जितने माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि कंपनियां हैं वो तभी करेगा, उसको करोड़ों में उसका यूजर है और उसका पैसा आता है उतना। एक सॉफ्टवेयर बनाने में ही एक इंजीनियर जो है ढेर पैसा लेगा, उतना पैसा संस्कृत से कहाँ आएगा जो वो देगा? तो इसलिए वो नहीं होता। हमारे यूनिवर्सिटी में अनोखी ऐप शुरू कर दिया ना, है क्या अनोखी ऐप? जिसने 10 बार लेटर दिया, मैं उसी को पूछा कि आप बताइए कि आपने यूज किया है क्या? तो अगर किया है तो हमको समझा दो। वो फिर बंद हो गया। MOU कर लिया था अनोखी से, और अनोखी में अटेंडेंस लेना है, अनोखी में ये करना, नंबर भी अनोखी में देना है, इंटरनल मार्क्स अनोखी में देना है। अनोखी चला के दिखाओ तुम पहले, जो नंबर मांग रहे हो अनोखी में। तो ये सब नहीं है, ये सब। तो इसलिए हमने यह जब कंप्यूटर के लिए संस्कृत उपयोगी खाली सुनने में आता है, तो कंप्यूटर का उपयोग संस्कृत के लिए तो कर ही सकते हैं, वो अपने हाथ में है। हम कंप्यूटर को संस्कृत का सहयोगी मान के जो भी उपयोग करना चाहे संस्कृत को, वो कर सकते हैं। वो हमने किया, बहुत किया, जितना किया उतना तक पहुंचने में बहुत लोगों को बहुत वर्ष लग जाएगा। तो इतना हमने संस्कृत को ही, संस्कृत में कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर में संस्कृत डालने का प्रयास किया। और इसलिए जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं उतने ही छोटे नहीं। हम कहते हैं कि आप मुक्स मॉड्यूल कहते हैं। मैं ये दिखाता हूं आपको, जैसे एतत् शब्द पढ़ाते हैं ना, सबसे पहला लेसन है 6th क्लास में एतत् शब्द का, ठीक है। एतत् का रूप जो है एषः, ये सब रूप सबसे 6ठी क्लास में NCERT का सबसे पहला बुक वही है। उसको हम इस तरह न प्रस्तुत करके, इस तरह अगर प्रस्तुत करते हैं, ये बना के इसको भी छोड़ते हैं। मैं सिंगल वाला दिखाता हूं आपको। ये तो बहुत समय नहीं है, नहीं तो मैं तो सिखा देता जो कैसे बना सकते हैं कुछ। देखिए, अब बच्चों को मॉड्यूल पढ़ाने के लिए PPT बना है। सीधे हम अपना OBS आप सीख ही लिए हैं अभी। OBS में भी कुछ नहीं है। OBS में हम स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाना है? हमको कंप्यूटर से उतना ही लेना है जो हमको आवश्यक है, उतने घुसेंगे। अब घुस जाएंगे उसमें और वो चीज आता नहीं है, किसी को बता लेंगे। हम तो शुरू में जब अपने, हमारा तो जो है कभी सीखा नहीं कुछ, अपने से क्या, तो पूरे के पूरे 2 दिन का काम रहता था, वो गायब हो जाता था।
कुछ दब जाएगा तो उसमें तो क्या कर लेंगे। इसलिए जितना अपने बस में है, जितना हम जानते हैं, उसका उपयोग ठीक से करें, यही मुख्य है। तो ओबीएस में अगर रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, हम कर सकते हैं, वीडियो पीपीटी बना ही सकते हैं, अपना वीडियो उसमें आ जाएगा। वीडियो में अपने खूब बढ़िया से तैयार होकर बैठ जाइए और फोटो वीडियो बना लीजिए। इसमें पीपीटी तो आता रहे, पीपीटी ऐसे ही चलता रहेगा, आप पोर्टल पे आपका वीडियो आता रहेगा, हो गया ना लेसन। बच्चे को समझाना, हमको हमारा उद्देश्य ये नहीं है कैसा बना, अब कलर डिजाइनिंग मुख्य है, जो बच्चे को एट्रैक्टिव लगे। अब मान लीजिए इसमें ये लेसन जो है, मान लीजिए एक है ऐसा, एक शब्द का कितने रूप होंगे, मान लीजिए 7 या 21 रूप एक में हुआ स्त्रीलिंग में, 21 पुल्लिंग में और 6 नपुंसकलिंग में। यही हुआ ना, एक तो 42 से 48, इतने रूप है, 48 स्लाइड बना देंगे। इसमें 2 शब्दों का अर्थ उसको पता चल गया है, एतत् शब्द का भी, किम शब्द का भी, हिंदी में भी है, इसलिए पढ़ सकते हैं। इसका जो इस तरह से हम मान लीजिए चला बना लेते हैं, पूरे का हमारा बना हुआ है एतत् शब्द का, किम शब्द का। इसी तरह मान लीजिए वो जो है कहते हैं अव्यय का ही है, हम मेरे बहुत कुछ है, लेकिन कितना दिखाऊं, टाइम नहीं है। अब कहते हैं कि क्या शब्द सीखे हैं, वो क्या वर्ड क्लाउड, कहाँ बनाएगा, वर्ड क्लाउड में बना के दिखा दीजिए तो हमको। वैसे नहीं बना। कौन से सॉफ्टवेयर में बनेगा, बना के दिखा दीजिए। संस्कृति पढ़ाना है ना, तो हम क्यों नहीं ऐसा बना के पढ़ा नहीं सकते हैं क्या। ऐसा सुंदर सुंदर बना लीजिए, वीडियो अपना लगा लीजिए, ओबीएस में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेसन मॉड्यूल बन गया। जितना केवल उसका मॉड्यूल का डिजाइनिंग मुख्य था, वो आपने सीखा है कि किस तरह मॉड्यूल बनाना है, किस तरह उद्देश्य लिखना है उसका, किस तरह शुरुआत करना है। उसके बाद जो वीडियो देना है उसमें, वो तो वीडियो अपने पर हमारे बहुत टीचर वीडियो बना भी रखे हैं, बहुत टीचर वीडियो देते भी हैं, मुक्स में भी बना रखे हैं, स्वयं में भी है। तो ये सब क्यों नहीं इस तरह हम बनाए। ये सोचिए, जो हम जो कहना चाहते हैं छात्रों को, कितना अच्छे से कहें जिससे छात्र उसको समझ ले, ग्रहण कर ले। तो ये अगर आप समझ लीजिए, आप उस लेवल में आ जाइए, बच्चों के लेवल में, तो आपका वीडियो चाहे टेक्स्ट जो भी बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, वो आप उस लेवल का बनेगा। और जब हम समझेंगे हम तो आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, सब कुछ हम ही विद्वान हैं, उस लेवल का पढ़ाने लगेंगे तो बच्चे क्या समझेंगे। बच्चे के तो ऊपर से निकल जाएगा वो विषय ही, तो फिर लाभ क्या है इसका। आपको अपने आप को उस लेवल में लाना होगा। छोटे जो एकदम कुछ नहीं जानता है, हम संस्कृत सिखाने जा रहे हैं, इसमें भी ये हम तो आपको वो दिखा रहे हैं। इसमें हम सारे एनिमेटेड है जो हमारा बना हुआ है। वर्णमाला, हमने एक वर्णमाला ऐप ही बना दिया है, एप्लीकेशन है हमारा, इसमें गूगल प्ले स्टोर पर है, वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। वो भी मैं दिखा सकता था, ये देखिए। क्योंकि हम सही बात है, जो विद्वान जब आचार्य बन जाते हैं ना, प्रोफेसर बन जाते हैं, तो वो रहते हैं छोटे छोटे किताब लिखने में विश्वास नहीं करते हैं। छोटे छोटे क्या, छोटे बच्चों के लिए शास्त्र लिखेंगे, ग्रंथ लिखेंगे ना, हमको उसमें विश्वास नहीं है। ग्रंथ लिख के किसको पढ़ाएंगे, बड़े बड़े ग्रंथ लिख के कौन पढ़ने वाला है। आजकल कोई किताब पढ़ता है, जितने देर बुक पढ़ेगा उतने देर मोबाइल नहीं चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, कोई नहीं पढ़ता है। तो उतने में क्यों अपने श्रम व्यर्थ करना है। बच्चों को सिखाने के लिए करो, जो संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा। तो बच्चों को संस्कृत, हमने तो किताब भी 2-3-4 वर्णमाला का, तो व्यवहारा गाहिनी, छोटा छोटा किताब, SCRT से हमारा सारा प्रिंट है। ये उत्तराखंड में, सारे पूरे उत्तराखंड में सभी बच्चों को, सभी स्कूलों को SCRT ने प्रिंट करके दिया है फ्री में।
तो मेरा शर्त वही था कि फ्री में अगर बांटोगे तो हम दे देंगे तुमको छापने के लिए। तो इस तरह हुआ। तो मान लीजिए ये है वर्णमाला ऐप है ये। अब ये सारे वर्ण हैं, किसी भी वर्ण को क्लिक करिए आएगा। इसमें 4 चित्र है और चित्र करिए घट अर्थात घड़ा, ठीक है। धातुक अर्थात कसाई, घन अर्थात बादल। जो भी करे, जैसे तो है तो को क्लिक करें। छात्र जैसे जो सीखना चाहे, कोई क्यों अ आ ई क्यों सीखे, जो अक्षर देखना है वही देखो ना। इसी तरह धातु रूप माला है, जिसमें धातु रूप छात्रों को ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है कि जिस पर क्लिक करो अगर सही है तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, कह देगा ये गलत है। तो ट्रायल एंड एरर जो हमारा सीखने का सिद्धांत है, उसका सीधा परीक्षण उसमें हो जाता है। छात्र अभ्यास से ही सीख जाता है वो। तो ऐसा क्यों ना हम करें, क्यों इस पर अधिक हम करें। ये तो ऐप हमने बाद में बना दिया, नहीं तो हमारा कोनो ऐसा नहीं था इसका ऐप बनाया जाए। मैं तो पीपीटी बनाया था। अच्छा ये वीडियो साउंड दे दिया। इस साउंड को हटा के अपना वीडियो लगा दीजिए। उसमें एक चित्र आएगा। तो इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी बना सकते हैं। केवल ये बनाना है, मुख्य रूप से पावर पॉइंट बनाना सीख ले। अगर पावर पॉइंट का सारे टूल्स आपको आ जाए तो कुछ नहीं। हम कहे कि पब्लिशर आप चलाना सीख गए तो हमने दिखाया आपको जो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया हमने पब्लिशर में, और कुछ यूज नहीं है उसमें। पब्लिशर में बनाए हम पूरा ये लाइब्रेरी है, 11,000 बुक उसमें है। 11,000 बुक हम उसमें डाल के रखे हैं। जिस हमारे सारे लाइब्रेरी में जितने कंप्यूटर हैं सब में ये सब डाल के रखे हैं। जब जो चाहे लड़के उसको देख सकते हैं, जो बुक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, उससे ले भी सकते हैं प्रिंट आउट। तो क्यों इसमें क्या, जितने भी हम समय बहुत नहीं है, नहीं तो मैं सिखा भी देता, दिखा भी देता किस तरह बनाते हैं, किस तरह किए हैं। कितना टाइम है, हो गया ना? आपकी इच्छा है? नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, सुनने वाले की इच्छा ले सकते हैं।